After swearing in of two deputy presidents, the clerk, who was white, and Thabo Mbeki, Nelson Mandela took the oath as the first ever black president of South Africa. तो दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ओथ के बाद, स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद, फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। नेल्सन मंडेला डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक स्पीच, और उन्होंने एक ऐतिहासिक स्पीच दी। First of all, he thanked all the dignitaries and the premiers who were present at the inauguration ceremony. सबसे पहले उन्होंने जो भी डिग्निटरीज और प्रीमियर्स मीन्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो उस फंक्शन में अटेंड थे, उन सबको थैंक कहा, धन्यवाद कहा। और उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी। क्या स्पीच दी? आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guest and the watching world. उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रॉमिस, सोलमली। प्लेस मीन्स प्रतिज्ञा करना, मीन्स प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस, सोलमली। टू अपहोल्ड मीन्स मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन को मैं मेंटेन रखूँगा, जो देश का संविधान है उसको फॉलो करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगा। डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, और डिवोट करूँगा अपने आप को समर्पित करूँगा। रिपब्लिक मतलब राष्ट्र के वेलबींग के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए मैं अपने आप को समर्पित करूँगा, वेलबींग ऑफ द पीपल। और उन्होंने कहा कि इट्स पीपल टू द असेंबल्ड, जो गेस्ट हैं, जो एकत्रित, असेंबल्ड क्राउडेड हैं, जो ऑल टुगेदर गेस्ट हैं, और जो वॉचिंग वर्ड है, उनको के सामने मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। टुडे all of us do, by our presence here, confer glory and hope to the newborn liberty। और आज हम सब लोग कन्फर ग्लोरी दे, कन्फर मीन्स ग्रांट, बिस्टो, BESTOW। अब हम आज इस ओकेजन को, इस अवसर पर ग्लोरी प्रदान कर रहे, शोभा प्रदान कर रहे, ग्लोरीफाई कर रहे, शोभनीय बना रहे अपनी प्रेजेंस से। टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये एक जो नई लिबर्टी है, नई फ्रीडम है। न्यू बॉर्न मतलब जो अभी अभी पैदा हुई है, नेसेंट बॉर्न, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। और हम अपनी उपस्थिति से आज इस नवजात फ्रीडम को, स्वतंत्रता को शोभा प्रदान कर रहे हैं। out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। और ये जो ग्लोरी है किससे हुई? आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये जो ग्लोरी है, आज का दिन ग्लोरियस है, और एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक अभूतपूर्व ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय त्रासदी थी, अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी थी। त्रासदी मतलब द वाइट रेजीम टॉर्चर्ड, अफ्लिक्टेड ब्लैक पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली। तो वाइट रेजीम जो थी
ब्लैक्स को बुरी तरीके से यातनाएं देती थी और भेदभाव करती थी, टॉर्चर करती रही। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था दैट लास्टेड टू लॉन्ग। लास्टेड मतलब कंटिन्यू, जो चलता रहा बहुत लंबे समय तक, कई डेकेड्स तक वाइट रेजीम रहा। और वाइट रेजीम ने ब्लैक्स, रियल सिटीजन अफ्रीकन पीपल को इनह्यूमनली टॉर्चर करा, अमानवीय रूप से सताया, यातनाएं दी, घोर यातनाएं दी, पाशविक यातनाएं दी, बीस्टली लाइक। Whites were very very inhuman, very very cruel and almost like beast. इतनी टॉर्चर करी, lasted too long, lasted too long तक। Born of the society must be born of society which all the humanity will be proud। और अब एक ऐसा देश का गठन होगा, एक ऐसा समाज का निर्माण होगा जिस पर पूरी मानवता प्राउड हो, गर्व महसूस करे, प्राउड फील करे, गर्व महसूस करे। देयर विल बी इक्वालिटी, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, देयर वुड बी और विल बी नो racial discrimination, there will be no discrimination based on color, जेंडर और एनीथिंग एल्स। अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उन्होंने एक अभूतपूर्व स्पीच दी। अब वो इसके आगे बोलते, वी हु वर आउटलॉस नॉट लॉन्ग सो एगो। हम आउटलॉस थे, एंटी सोशल थे, क्रिमिनल्स थे। द government, the government present then declared them outlaws, criminals। और उस समय की गवर्नमेंट ने उनको, मतलब नेल्सन मंडेला उनके साथियों को आउटलॉस, क्रिमिनल, अपराधी, टेररिस्ट करार दिया था। हम आउटलॉस थे, अभी बहुत पहले की बात नहीं है। वी वर आउटलॉज नॉट लॉन्ग सो एगो। हम लोग आउटलॉज थे, अपराधी थे, मुजरिम थे, बहुत पहले की बात नहीं है। लेकिन आज टुडे इट इज़ आर प्रिविलेज, और ये आज हमारा प्रिविलेज है, मतलब स्पेशल राइट है, प्रिविलेज है डेट वी आर फॉर्मिंग न्यू गवर्नमेंट, कि आज हम एक नई सरकार बना रहे हैं। ये हमारा विशेष अधिकार है, ये हमारा विशेष अधिकार है। वी थैंक ऑल द डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम इन टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी। और सारे डिग्निटरीज और प्रेमियर्स जो यहाँ पर है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, और ये हमारी कॉमन विक्ट्री है, हम सब की जीत है, ये हम सब की जीत है, विक्ट्री है, ट्रायम्फ है। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, फॉर हारमनी, पीस का मतलब हारमनी, शांति के लिए, ह्यूमन डिग्निटी मतलब सिविलिटी, मानवीय गरिमा के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और वी हैव एट लास्ट, आखिरकार, इवेंचुअली, एट लास्ट मीन्स इवेंचुअली, वी हैव इमेंसिपेटेड पॉलिटिकली, वी हैव गॉट पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स का, राजनीतिक, इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम, और वी हैव गॉट पॉलिटिकल फ्रीडम। We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और we pledge, हम प्रतिज्ञा करते हैं, solemn promise करते हैं। क्या solemn promise करते हैं? To liberate, liberate मतलब free, emancipate, to liberate, emancipate, फ्री करेंगे अपने लोगों को। किससे फ्री करेंगे? कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी,
जो पॉवर्टी की बॉन्डेज है, बर्डन है, बर्डन ऑफ पॉवर्टी से फ्री करेंगे, बर्डन ऑफ पॉवर्टी से फ्री करेंगे। डेप्रीवेशन मतलब अभाव, कमियां है, डिफिशियंसी है, लैकिंग है, जीवन में सुख नहीं है, पैसे की कमी है, जॉब की कमी है, चीज़ों का अभाव है, तो डेप्रीवेशन, उससे मुक्त करेंगे, उससे मुक्त करेंगे। एंड सफरिंग से मुक्त, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो जेंडर्स का डिस्क्रिमिनेशन है, मेल फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, और जो भी डिफरेंट आस्पेक्ट्स है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, उन सबको दूर करेंगे। नेवर नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अदर। और नेवर नेवर उन्होंने स्ट्रेस देते हुए कहा कि कभी कभी भी नहीं ऐसा हुआ, कभी नहीं ऐसा हुआ कि ये एक खूबसूरत देश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑपरेस मतलब टॉर्चर करे। दिस शैल नेवर सेट ऑन, द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और सन जो है कभी सेट नहीं करेगा, सूरज कभी अस्त नहीं होगा। ग्लोरियस मतलब शानदार, मैग्निफिसेंट। और ये ह्यूमन अचीवमेंट है, एक मानवीय उपलब्धि है, इस पर कभी, इसके लिए सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और फ्रीडम रेन मीन्स रूल करे, स्वतंत्रता रूल करे, और गॉड ब्लेस अफ्रीका। विद दिस ही ended his historic speech, and he promised and pledged that he would devote himself for the well-being of the African people। तो ये एक महान स्पीच दी कि वो अफ्रीका के लोगों को, जो लंबे समय तक त्रासदी चलती रही, जिनको पाशविक तरीके से टॉर्चर करा गया, यातनाएं दी गई, सताया गया, उनको आउटलॉ क्रिमिनल करार दिया गया, उन सब का युग का समाप्त हो गया। और इस खूबसूरत देश पर कभी भी नहीं अंधकार कभी भी अंधकार रूपी गुलामी का सूरज कभी भी फिर से नहीं उदय होगा। मतलब हमेशा ये कंट्री फ्री रहे, गॉड इसको ब्लेस करे। और फ्रीडम रेन का मतलब और स्वतंत्रता स्थापित रहे, रूल करती रहे। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, कीप वॉचिंग, कीप अपग्रेडिंग योर नॉलेज, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज regardless of the source of the knowledge. One and single aim should be there in your mind, that you should consolidate, you should collect the knowledge and information and make your life, your future, your career beautiful. Thanking for watching my video. If you like it, never forget to share. I am available both on online as well as offline. My phone number I have given already many times. Once again, repeating myself, 63987988315. Thank you.